नमस्ते छात्रों। प्रथम सत्र के सभी वीडियो को आपने देखा होगा। अपेक्षा करते हैं कि द्वितीय सत्र में जो भी वीडियो आपको भेजे जाएंगे वह भी वीडियो आप देखेंगे। द्वितीय सत्र में आपका स्वागत है। द्वितीय सत्र की पहली कविता हम आज देखेंगे। दूसरी इकाई हमारी अब शुरू होगी। दूसरी इकाई में पहली कविता है हमारी बरसहि जलद। आज हम कविता देखेंगे, उसका नाम है बरसहि जलद। देखो छात्रों की कविता के नाम से बरसहि मतलब आपको समझ रहा होगा कि बरसना, और जलद का अर्थ यहाँ पर बादल लिया गया है। और इस कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी एक श्री रामचरित मानस जैसे महाकाव्य को लिखने वाले यह कवि, और इसी काव्य खंड से ये छोटा सा अंश यहाँ पर लिया गया है। देखो कि जिस प्रकार वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उसमें उन्होंने हर एक बात को वहां पर प्रदर्शित किया है, बताने का कार्य किया है, उसी प्रकार रामचरितमानस में काव्य की माध्यम से उन्होंने रामायण लिखने का प्रयास किया था। तो यही तुलसीदास जी को लोग राम बोला भी कहते थे। और इन्हीं तुलसीदास जी ने इस कविता में श्री राम जी को श्री राम जी के विरह की कि सीता, आपको पता ही है कि सीता जी का हरण हो जाता है, और हरण होने के पश्चात श्री राम जी की जो व्याकुलता होती है, जो विरह व्यथा होती है, सीता जी के खोज में श्री राम जी निकल पड़े हैं, और श्री राम जी को ढूंढते ढूंढते उनके मन की जो व्यथा हुई है, और इसी मन की व्यथा का, इसी विरह का वर्णन, इसी व्याकुलता का वर्णन श्री संत तुलसीदास जी ने किया है इस कविता में। और यही वर्षा ऋतु का वर्णन भी उन्होंने इन्हीं संबंधित किया है। वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, और साथ ही में यह परिवर्तन जो होते हैं, यही परिवर्तन को उन्होंने मानवीय जीवन से संबंधित बताया है। और मानवीय जीवन में जो भी गतिविधियां होती है और जो बर्ताव होते हैं मनुष्य के, तो यही ज्ञानप्रद बातें उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से हमें दी है। आज हम यही कविता देखेंगे, बरसहि जलद। तो देखो छात्रों, यह जो कविता है वह अवधी भाषा में लिखी हुई है। अवधी भाषा में लिखी गई। आपको पता ही है कि जिस प्रकार आप मराठी की तरह तरह की बोली भाषाएं देखते हो, उसी प्रकार हिंदी के भी कई बोली भाषाएं हैं। जैसे खड़ी बोली है, भोजपुरी है, अवधी है। तो ये ऐसी ही अवधी बोली में लिखा हुआ यह एक काव्य है, और इसी पद को आज हम देखेंगे। तो यह कविता की जो विधा है, देखो कि आपको पूछा गया था कि कविता की विधा कौन सी है, तो यह कविता की जो विधा है यह है पद। हम कहेंगे, गान कहेंगे या पद कहेंगे। तो अब सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को मैंने कहा ही कि वह रामचरितमानस के लेखक है, महाकाव्य खंड के लेखक है। साथ ही में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई ग्रंथ लिखे हुए हैं। यह प्रसिद्ध संत है, चिंतक है और विद्वान भी है, और श्री राम जी के परम भक्त भी जाने जाते हैं। तो यह संस्कृत के बहुत गहरे विद्वान भी मानते हैं लोग इन्हें। तो कई रचनाएं जो है, इन्होंने इनकी जो जनभाषा है अवधी, और इसी में यह रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो अब हम कविता की ओर बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखो छात्रों की यहाँ कृतियां भी दी गई है। तो कृतियां भी हम पढ़ लेते कि रामचरितमानस कवितावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक है, बरवे रामायण, जानकी मंगल आदि सब कृतियां इन्होंने रची हुई है। तो पहली चौपाई हम देखेंगे। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरसहि जलत भूमि नियराये, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी तरी चलित और आई, जस थोरे उधन खलइत राई। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। देखो छात्रों, कविता सर्वप्रथम हमने पढ़ ली है। अब इस कविता में जो भी कठिन शब्द है, सबसे पहले यह अवधी भाषा में लिखी हुई कविता होने के कारण यह अवधी शब्द है, और इसे हमें परिचित होना है कि अवधी शब्दों के शब्द अर्थ कौन से।
तो फलक पर मैंने कुछ शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं और कविता से संबंधित कुछ कृति प्रश्न भी बनाए हैं। तो हम जब जब भी हमें जिस पंक्ति से संबंधित प्रश्न है वह मैं पंक्ति आपको बताऊंगी और यहाँ पर अर्थ भी आपको बताऊंगी। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। देखो, घन का मतलब है, घन का मतलब यहाँ पर बादल। अब देखो कि वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आने के पश्चात बादल गरज रहे हैं, आसमान में बादल जो है वो गरज रहे हैं, बिजलियां चमक रही है। आपको पता ही है कि हम भी यदि हम घर में रहे तो हमारा भी मन डर जाता है। और यहाँ तो श्री राम जी वन में भटक रहे हैं, सीता जी का हरण हो चुका है और पता नहीं सीता जी कौन सी स्थिति में है, यह प्रश्न उन्हें बार बार सता रहा है। वह इस विरह में, इस व्याकुलता में, वो चिंता में खोए हुए हैं और कहते हैं कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा। देखो, नभ आसमान जो है उसमें बादल आ गए हैं, ढेर सारे बादल गरज रहे हैं। घोरा मतलब भयंकर। ये बादल की जो गर्जना है यह भयावह सुनाई दे रही है। और प्रियाहीन डरपत मन मोरा, और पता नहीं कि मेरी जो प्रिया है, मेरी जो प्रेयसी है, जो सीता जी है, उनके बिना मेरा मन डर रहा है। डरपत मतलब डरना और मोरा मतलब मेरा। प्रियाहीन मतलब प्रिया के बिना, तो मेरी प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। पता नहीं सीता जी कौन सी स्थिति में होगी, पता नहीं कहाँ होगी, किस स्थिति में होगी और क्या खा रही होगी, सभी चिंताएं उन्हें सता रही है। और इसलिए वो कहते हैं कि यह बादलों की घोर गर्जनाएं हो रही है, भयानक गर्जनाएं हो रही है और इसमें मेरा मन डर रहा है कि मेरी सीता कहाँ होगी, मेरी प्रिया कहाँ होगी। दामिनी दमक रहे ही घन माई, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी का अर्थ होता है बिजली। मैं आपको बता दूं कि दामिनी और दमकना मतलब चमकना। तो दामिनी दमक रही घन माही, बिजली चमक रही है। जब वर्षा ऋतु आना है, बादल गरज रहे, बिजली भी तो चमकना ही है। बिजली चमक रही है, घन माही, बादलों के बीच में धीरे से आकर एक बिजली चमक जाती है। बिजली के चमकने के पता नहीं कि किस प्रकार ये बिजली आती है, लुप्त हो जाती है, चमकती है, लुप्त हो जाती है। कभी बादल गरजते, कभी बिजली चमकती है और ये लुप्त हो जाती है। घन माही मतलब में, घन में ही मतलब बादलों के बीच में बिजली चमकती है, लुप्त हो जाती है। यह तो हमें सबको पता ही है। खल के प्रीति जथा थिर नाही, लेकिन बिजली कैसे चमक रही? तो बिजली इस प्रकार चमक रही है कि जो खल होता है, खल का अर्थ होता है दुष्ट, खल का अर्थ होता है दुष्ट। देखो यहाँ पर जो भी अर्थ है वो आपको लिखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इस कविता में आए इस शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो खल का अर्थ होता है दुष्ट। खल के प्रीति जथा थिर नाही, जो दुष्ट लोग होते। आप दुष्ट लोग किसे कहेंगे? जो भी बुरे विचारों वाला है, हमेशा बुरे कर्म करता है, बुरे कामों में व्यस्त रहता है, दूसरों का बुरा चाहता है, ऐसा बुरा व्यक्ति जिसे हम खल कहते हैं, जिसे दुष्ट कहते हैं। और ये जो दुष्ट लोग होते हैं, इनकी यदि हमने दोस्ती कर ली, यदि हमने इनसे मित्रता कर ली, तो इनकी मित्रता कभी भी स्थिर नहीं रहती। ये हमेशा क्या करते हैं कि कभी किसी से मित्रता करते हैं, छोड़ देते हैं, मित्रता करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए इन लोगों की प्रीति, इन लोगों की मित्रता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी मित्रता निभाने लायक नहीं होते। कवि ने बड़े अच्छे शब्दों में उदाहरण दिया है। देखो कि बिजली के संबंध में दिया उदाहरण। मैंने आपको कहा कि मैं जिस बार सवाल आएगा बताऊंगी। अभी हमने कविता की पंक्ति देखी कि खल के प्रीति जथा थिर नाही, बिजली चमक रही है बादलों में, और बिजली इस प्रकार चमक रही कि आती है, लुप्त हो जाती है। जैसे दुष्ट व्यक्ति होता है कि मित्रता करता है, तोड़ देता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो दुष्ट है, उसे अच्छे लोगों की मित्रता सहन नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है बिजली के संबंध में दिया उदाहरण, उसका जवाब होगा कि खल के प्रीति जथा थिर नाही, मतलब दुष्ट लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए, दुष्ट लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। तो आगे है, बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नव ही बुध विद्या पाए। बरस ही जलद, अब अर्थ है बरस ही मतलब बरसना, जलद मतलब बादल। बादल क्या करते हैं?
कि बादल जो होते हैं वह भूमि के पास आकर, भूमि धरती, नियर आना मतलब पास आना, नियर आना मतलब पास आना, निकट आना। तो ये बादल क्या करते हैं कि भूमि के, धरती के पास आकर बरसते हैं। भले ही वह अपनी इस जल बिंदु से इस धरती को तृप्त करते हैं, इस धरती की प्यास बुझाते हैं। यहाँ पर ढेर सारी अच्छी अच्छी फसलें आती है, लेकिन फिर भी उनमें कोई घमंड नहीं है। वो भूमि के निकट आकर बरस रहे हैं। किस प्रकार बरस रहे हैं? जथा नवहि बुध विद्या पाए। किस प्रकार ये भूमि के निकट आकर बरस रहे हैं? जिस प्रकार कोई जो बुध, बुध का मतलब होता है विद्वान, बुध का मतलब है विद्वान। जो विद्वान लोग होते हैं ना, उन्होंने यदि विद्या प्राप्त कर ली तो विद्या प्राप्त करने के बाद उनके पास सबसे बड़ी विशेषता होती है और वो होती है विनम्रता। और ये विद्वान लोग विनम्र हो जाते हैं। तो जिस प्रकार कोई विद्वान विद्या प्राप्त करने के बाद विनम्र हो जाते हैं, नवहि मतलब झुक जाना, नवहि का मतलब होता है झुक जाना, विनम्र हो जाना। तो विद्वान लोग हमेशा दूसरों के सामने झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, क्योंकि वह इतने विद्वत्ता प्राप्त कर ले। आपने देखा होगा कि संत महात्मा होते, महान पुरुष होते, हमेशा विनम्र होते, दुष्टों के वचन भी सह लेते हैं वो, चाहे कोई उन्हें भला कहे बुरा कहे, कभी उन्हें कोई अहंकार नहीं होता है। उसी प्रकार ये विद्वान लोग जो होते हैं, विद्वत्ता प्राप्त कर, यह विद्या प्राप्त कर यह झुक जाते हैं, मतलब विनम्र हो जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ही विनम्रता होती है। बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। देखो कि वर्षा की जो बूंदे होती है वो पर्वत की शिखरों पर आ रही है। ढेर सारी बूंदे जो है, आघात करना मतलब प्रहार करना। ये बूंदे क्या करती है वर्षा की, कि इस पर्वत की चोटी पर, इस पर्वतों पर अपने बूंदों की आघात करती है, प्रहार करती है, लेकिन फिर भी वह पर्वत अचल है, स्थिर है। वह फिर भी इस प्रहार को सह रहा है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सब कुछ वह सह रहा है। वह पर्वत स्थिर खड़ा हुआ है, कभी भी अपने मुख से एक शब्द भी वह नहीं निकाल रहा है। चुपचाप बेचारा वह बूंदों के आघात को, प्रहार को सह रहा है। गिरी का मतलब पर्वत होता है और सह ही मतलब सहना, आघात मतलब प्रहार। पर्वत बेचारा प्रहार सह रहा है। खल के बचन संत सह जैसे, जैसे खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, और दुष्टों के वचन, मैंने आपसे कहा ही कि संत जो होते हैं, महात्मे जो होती है, वह इसीलिए तो संत कहलाते हैं क्योंकि उन्हें कोई मान नहीं होता और ना ही कोई अपमान होता है। अहंकार जो है उनका नष्ट हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने जब क्रोध करना त्याग कर दिया, उन्होंने सभी विकारों का त्याग कर दिया, इसीलिए तो संत कहलाए। तो ये संत क्या करते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो उन्हें चाहे बुरा कहे, भला कहे, चाहे कैसे भी वचन कहे, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सह जाते हैं। उसके बदले में कोई बुरा व्यवहार उससे नहीं करते, बर्ताव उससे नहीं करते। वैसे ही देखो, पर्वत का उदाहरण देते हुए उन्होंने खल का उदाहरण दिया है कि खल क्या करता है कि संतों को, संत का उदाहरण दिया है। संत क्या करते हैं कि दुष्टों के वचन चुपचाप सह जाते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। क्षुद्र का अर्थ होता है छोटी, क्षुद्र का अर्थ होता है छोटी, छोटी जो नदी होती है। और देखो कि वर्षा ऋतु के कारण तो सभी हम कहेंगे कि छोटे छोटे तालाब भर जाते हैं, नदियां भर जाती है, कई तरह के गड्ढे जो होते हैं उनमें पानी भर जाता है। तो ये तो नदी है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये छोटी जो नदी होती है, इसमें यदि पानी भर जाए तो ये इस प्रकार चलती है। यह इस प्रकार अपना जो बांध है, अपना जो किनारा है, उसे तोड़कर आगे चली जाती है, उसे भी तोड़कर आगे चली जाती है कि वो मानो अपने आप को समझती कि मैं सागर से जाकर मिल जाऊंगी। तो क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, तोराई मतलब तोड़ना। जस थोरे उधन खल इतराई, जस थोरे मतलब थोड़ा सा, जस मतलब जैसे। तो थोड़ा सा धन पाकर,
देखो कि खल, फिर से खल शब्द का बार बार प्रयोग किया है और खल शब्द का अर्थ है दुष्ट। जैसे दुष्ट जो व्यक्ति होता है, वो दुष्ट व्यक्ति क्या करता है कि थोड़ा सा धन यदि उसे मिल जाए तो वो बहुत इतराता है, घमंड करता है अपने आप पर, उसे जैसे अहंकार आ जाता है कि मैंने कितना धन प्राप्त कर लिया। थोड़ा सा धन पाकर वो इतराने लगता है ना, उसी प्रकार थोड़ा सा जल यदि छोटी नदी को भी मिल जाए तो अपना किनारा तोड़कर आगे की ओर बढ़ती है। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि मतलब धरती, परत मतलब गिरना, ढाबर मतलब गंदा, मटमैला हम जिसे कहेंगे। ढाबर का अर्थ होता है कि मटमैला, जिसमें मिट्टी मिल जाती है। तो देखो कि आपको पता ही है कि भले ही वर्षा ऋतु का पानी गंदा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जिस समय वो इस धरती पर आता है तो उस पानी में यह मिट्टी मिल जाती है, और इस मिट्टी मिलने के कारण वो पानी मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो जैसे ही स्वच्छ पानी है, सुंदर पानी है, साफ पानी है, लेकिन वो मिट्टी में मिलकर क्या हो गया है? गंदा हो गया है, मटमैला हो गया है। उसी प्रकार ईश्वर तो जो जीव को जन्म देता है, जिस जीव को जन्म देता है वह तो बड़ा ही निर्मल जीव जो है उसे जन्म देता है, लेकिन वह भले ही निर्मल हो, वह पानी के प्रकार साफ हो, शुद्ध हो, लेकिन इस धरती पर आते ही, इस धरती पर आते ही ये जो माया है, माया का अर्थ क्या होगा कि यह माया, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, लोभ है, मोह है, ये सब माया है। और इस माया में जो वह जीव लिपट जाता है, जन्म लेता है तो वह किसी का पुत्र होता है, कोई उसका पिता होता है, कोई उसका भाई होता है, कोई उसकी बहन होती है, तरह तरह के रिश्ते नातों में जकड़ जाता है, मोह के बंधनों में जकड़ जाता है। तो इस माया में जकड़े जाने के कारण वह जीव भी क्या हो जाता है, हम कहेंगे कि विकारों में जड़ जाता है। भले ही वह बहुत ही निर्मल जीव है, लेकिन फिर भी इस धरती पर जन्म लेते ही सभी विकारों को उसने, सभी विकारों से वह क्या हो गया है, जकड़ा गया है। वो भी क्या हो गया है, एक प्रकार से हम कहेंगे कि वह भी मैला हो गया है। समिति समिति झल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन नहीं पावा। देखो समिति समिति जल भर ही तलावा। अब तालाब में क्या होता है, धीरे धीरे, समिति समिति मतलब धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा जल भरकर तालाब जो है वो भर जाते हैं। भले ही तालाब में थोड़ा थोड़ा जल इधर उधर से बहकर आ रहा है, लेकिन फिर भी तालाब भर चुके हैं। जैसे देखो तालाब के संबंध में कौन सा उदाहरण है कि जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। सज्जन जो लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े सद्गुणों को अपने पास इकट्ठा करते हैं, अच्छे गुणों का वो क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छे गुणों को लेते हैं, जब वो सज्जन कहलाते हैं। कोई भी ऐसे सज्जन नहीं कहलाता। सज्जन कहलाने के लिए हमें अच्छे गुणों को लेना है, अपने भीतर के दुर्गुणों का त्याग करना है, तभी हम सज्जन कहलाएंगे। और इसलिए जो हम कहेंगे सज्जन जो लोग होते हैं वह धीरे धीरे सद्गुणों को इकट्ठा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने आप को विद्वान बनाते हैं, तभी वह सज्जन कहलाते हैं। जिस प्रकार तालाब जो है वह धीरे धीरे अच्छे पानी को इकट्ठा करता है और अपने जो भी है तालाब को भरता है, अपने पात्र को भरता है, तभी वह तालाब कहलाता है। समिति समिति हो गया। देखो सरिता जल जल निधि महु जाई। जिमी का अर्थ आपने लिखा होगा कि जिमी का अर्थ भी जैसे होता है, जिमी का अर्थ जैसे। अब है सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। सरिता, सरिता का अर्थ होता है नदी। तो देखो कि जो नदियां होती है, आपको पता ही है कि नदियां कहाँ जाकर मिल जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, समंदर में जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है। तो जैसे हर जो नदी का कार्य क्या है, बहते बहते सागर के पास चली जाती है और सागर में विलीन हो जाती है, अपने आप का जो भी अस्तित्व है वो सागर में मिला देती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य मनुष्य जो है वह कोई भी अचल है, स्थिर व्यक्ति है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने भगवान के भक्ति को पहचान लिया है, जो ईश्वर का भक्त हो गया है, ईश्वर के अधीन हो चुका है,
जैसे सरिता सागर में मिल जाती है, वैसे ही यदि सच्चा भक्त है वह हरि के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देता है, वह हरि में विलीन हो जाता है। हरि का अर्थ है ईश्वर। वह क्या करता है कि अपनी भक्ति से उस भगवान को प्राप्त कर, उस ईश्वर के दर्शन कर, वो इस हरि के चरणों में विलीन हो जाता है, अपना अस्तित्व उस हरि के लिए त्याग कर देता है, उस हरि को मिला देता है। जैसे सरिता अपना अस्तित्व सागर में मिला देती है, उसी प्रकार वह जीव जो है जिसने ईश्वर की आराधना कर ली, भक्ति कर ली, भगवंत के भक्ति में वह लीन हो गया, मानो वह हरि के चरणों में विलीन हो गया है। देखो आगे एक दोहा दिया गया है, हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पन, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ, लुप्त होई सदग्रंथ। देखो हरित भूमि हो जाती है, वर्षा ऋतु आने पर ये जो धरती है हरी भरी हो जाती है। संकुल मतलब संपूर्ण, हरित मतलब हरी भरी, और तृण मतलब घास, तृण का अर्थ होता है घास। तो वर्षा ऋतु आने पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहां पर कोई घास आपको नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ पर सभी तरफ हरा भरा वातावरण हमें नजर आता है, इसलिए वर्षा ऋतु हमें पसंद भी आती है। तो हरित भूमि तृण संकुल, ये भूमि किससे संपूर्ण हो जाती है, किससे हरी भरी हो जाती है, तो घास से हरी भरी हो जाती है। समुझि परहि नहीं पंथ, जितना भी चाहे, परहि मतलब पढ़ना, नहीं मतलब ना, और पंथ मतलब रास्ता। हमें कभी चलते चलते रास्ता भी नहीं समझ में आता है कि रास्ता कौन सा है, क्योंकि हर तरफ घास उगाती है, घास निकल आती है। और इसलिए जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो, जिमि पाखंडते विवादते, पाखंड मतलब पाखंडी, हम पाखंडी किसे कहेंगे, वही दुष्ट व्यक्ति। पाखंडी लोग ऐसे होते हैं कि बुरे विचारों का प्रचार करते हैं, बुरे तत्वों को लोगों को समझाते हैं, बुरा ही लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो पाखंडी होते हैं। तो पाखंडी लोगों का कार्य होता है कि बुरे विचारों का प्रचार करना, बुरे कार्य लोगों को बताना, बुरे कर्म करना। ऐसे पाखंडी जो होते हैं ये बुरे कर्म करने में लगे होते हैं। तो हरित भूमि मतलब इस प्रकार घास हर तरफ फैला जाती है कि हमें कहीं पंथ भी नजर नहीं आता, कहीं रास्ता भी नजर नहीं आता है वर्षा ऋतु में। जैसे पाखंडी लोग होते हैं, पाखंडी का अर्थ मैंने बताया, वो क्या करते हैं कि अपना प्रचार इस प्रकार करते हैं कि इनके प्रचार में, इनके बुरे प्रचार में कई बार ऐसा होता है कि सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। सदग्रंथ मतलब अच्छे ग्रंथ जो होते हैं, अच्छे विचार जो होते हैं, अच्छे मत जो होते हैं, वह भी इनके बुरे विचारों में, बुरे प्रचारों में लुप्त हो जाते हैं। तो देखो छात्रों, किस प्रकार तुलसीदास जी ने हमारे लिए ज्ञानप्रद बातें भी बताई है और हमारे जीवन से संबंधित अच्छे बुरे कर्म भी हमें यहाँ बताए कि हमें जीवन में कैसे कैसे कर्मों की सहायता लेना है, अच्छे कर्म किस प्रकार करना है, ऐसी बातें तुलसीदास जी ने हमें यहाँ पर बताई है। आगे है, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। देखो हर तरफ वर्षा ऋतु में क्या होता है कि मेंढकों की ध्वनि सुनाई देती है, हर तरफ हम देखेंगे केवल मेंढकों की डराव डराव सुनाई देती है। और ये मेंढकों की आवाज हमें सुनाई देती है, हर दिशा में हमें यह सुनाई देती है। जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि कई आश्रमों में यह जो वेद पठन करने वाले जो बालक होते हैं, बटुक जिसे कहा गया है, बटुक का अर्थ होता है वेदन पठन करने वाले बालक जो होते हैं, उन्हें बटुक कहा जाता है। तो ये बालक क्या कर रहे हैं, वेद पठन कर रहे हैं, इतने जोर जोर से ये वेद पठन करते हैं। वेद आपको पता ही है, हमारे जो 4 वेद है, इनमें तरह तरह के मंत्र दिए गए हैं, श्लोक दिए गए हैं, प्रार्थनाएं दी गई है, और इनका पठन ये बटुक करते हैं। तो ऐसा आवाज आ रही है जैसे ये मेंढक इस प्रकार चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो बालक है वो वेदों का पठन कर रहे हैं। तो देखो छात्रों, इतनी कविता आपको समझ में आ गई होगी। तो इस पर आधारित कुछ कृति प्रश्न है, वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब दूसरी कविता का जो अगला हिस्सा है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे छात्रों। धन्यवाद।